अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा और मैं दुबई में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे हो गए हैं कुछ लगभग 11 साल और 11 साल से मैं दुबई में ही काम कर रहा हूँ। तो कोई स्टेट नहीं चेंज की, कुछ भी नहीं चेंज किया। तो यहाँ पे आज मेरा टॉपिक ये है कि जॉब हंटिंग कैसे करनी है। 11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मुझे कोई चीज़ या दुश्वारी या प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। जबकि 11 साल के बाद अभी मैंने एक ट्विस्ट लिया था और रिस्क लिया था जॉब कोविड के टाइम में। मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो जब मैंने जॉब छोड़ी और आगे मैंने एक और जॉब मिली मुझे, जब मैंने वहाँ पे अरेंजमेंट कर ली हैं दूसरी जॉब पे, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि 10 से 11 दिन से ज़्यादा काम नहीं हो सका। तो उसके बीच में ही मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। तो क्विट करने के बाद आई वॉज जॉबलेस, क्योंकि पहले 11 साल से मैं जॉब हंटिंग करता था एक जॉब पे रह के और दूसरी जॉब पे जाके ज्वाइन कर लेता था। यहाँ से कैंसिल करके वहाँ चला जाता था, यहाँ से क्विट करता था, वहाँ अरेंजमेंट करके चला जाता था और अरेंजमेंट करने के बाद ही क्विट करता था। तो इस बार क्या हुआ कि एक रिस्क लिया कोविड के टाइम पे और वहाँ आगे भी सेटिंग नहीं हो सकी, तो उसके चक्कर में मैं जॉबलेस हो गया। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ लगभग 1.5 से 2 महीने का, सो आई फेस सो मैनी थिंग्स। इसमें मुझे अप एंड डाउन्स दिखे हैं बहुत। मतलब मेरा अच्छा पैकेज था, अच्छी पोजीशन थी, देन आई जस्ट वेंट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। एट द एंड व्हाट हैपन, आई लॉस्ट इट। तो मुझे जो है मेरे प्रोफाइल के हिसाब से नीचे भी मिली हैं, दैन आई गेट इट बिगर दैन। तो कहीं मैंने पीछे वाली कंपनी जो थी, जो जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, उन्होंने वीज़ा नहीं कैंसिल किया था और मेरे पास कुछ टाइम था, तो वो मैंने टाइम कंज्यूम करते हुए डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने बोला ओके, अब मुझे चांस मिला, सो व्हाई नॉट, आई हैव टू एक्सप्लोर एंड हैव सम एक्सपीरियंस। क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि आई हैव टू ट्राई। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि विज़िट पे आके बंदे कितना स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ फेस हुई जब मैं जॉब पे होता था और मैं इंटरव्यू देता था, देन आई एम गेटिंग लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड पैकेजेस एंड दीज थिंग्स। अब मेरे पास जॉब नहीं थी, आई वॉज जॉबलेस एंड पीपल दे जस्ट नीड टू ब्लैकमेल, कि मतलब कैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया मेरे साथ कि भाई इतना पैकेज देंगे, अगर आना है तो आप आओ, नहीं आना तो बताओ। तो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा, एक जगह गया, वहाँ पे मैंने 10 दिन काम किया, फिर वहाँ से मैंने क्विट कर दिया, वहाँ से पूरे जो 10 दिन के पैसे बनते थे लेके फिर दूसरी जगह गया, वहाँ पे मैंने 10-12 दिन काम किया। पर उसके बीच में मुझे कॉलिंग भी आने लग गई थी। तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे मुझे कॉल्स आ रही थी। मुझे पर डे जो है 5 to 10 कॉल्स आ रहे थे और मैं आपको वेबसाइट सब बताऊंगा कि कैसे, कहाँ, और लिंक में भी डाल देता हूँ। तो उसके बाद मुझे ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो आई वांट टू शेयर एंड आई इट विल रियली हेल्प यू हाउ टू गेट द जॉब्स। क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे आ रही हैं, कॉल आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, मुझे आज भी आई है कॉल, बड़े बड़े ग्रुप से कॉल आ रही हैं। बट द प्रॉब्लम क्या है कि कोविड की वजह से पैकेज थोड़ा बता रहे हैं, और जो हायर बताता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि वो जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 2 से 3 बंदे के इकट्ठी बर्डन डालनी है। तो सेम कांड ये हो रहा है। तो एट द एंड अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। आज फर्स्ट टाइम डिसाइड किया है। सो आई विल शेयर हाउ यू हैव टू अप्लाई। क्योंकि पीपल और जो कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पे विज़िट वीज़े पे, दे डोंट नो अबाउट इट। सो उनकी सीवी क्यों नहीं पिक की जाती, कॉलिंग क्यों नहीं की जाती, उसके रीज़न्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ और आपको सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। सबसे पहले तो आपको सीवी, इसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, सीवी बनानी कैसे है। तो अभी जो पॉइंट है कि कैसे हुआ, तो एक एम्प्लॉयर ने बोला जी मैं 3,000 दूंगा, जबकि मैं पीछे जो है 6 ले रहा था। फिर मैं आगे 9 पे चला गया, 9,000 से, और उससे पहले मैं 14,700 ले रहा था। तो पहले मैं 14,000 ले रहा था और उसके बाद फिर मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया, मुझे इंटरव्यू लिया और मुझे क्या कह रहा है कि यू डोंट नो हाउ टू वर्क एंड यू रियली डोंट नो अबाउट इन स्टोर्स, वेयर हाउसिंग, सो आई विल टीच यू।
सो यू हैव टू जॉइन विद मी ऑन 3000 दिरहम। सो मैंने मतलब मुझे लेना नहीं था, फिर मैंने कहा चलो कोई ना, मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, देन आई हैव टू जॉइन हिम फॉर कपल ऑफ डेज़, देन आई विल डिसाइड। तो कपल ऑफ डेज़ में अभी ये सोच ही रहा था, मैंने बोला ओके। तो नेक्स्ट डे बोलते ओके वी विल गिव यू अ कॉल इफ़ यू विल बी शॉर्टलिस्ट। मैं नेक्स्ट डे गया हूँ, तो मुझे बोलते हैं हमारा दूसरा पार्टनर है वो इंटरव्यू लेगा। तो दूसरा पार्टनर आया, उसने इंटरव्यू लिया, ऑपरेशन मैनेजर ने लिया। देन व्हाट हैपेंड एट द एंड, द सेम गाय केम हु हेल्ड माई इंटरव्यू एट फर्स्ट, he said we will pay 2500। so he reduced because you don't know about food items, you don't know these things, you don't know that things। तो मैं एक्सेप्ट किया, मैंने बोला ओके। एट द एंड ही सेड यू डोंट नो अबाउट वेयर हाउसिंग। अब मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ वेयर हाउसिंग में, आई एम सर्टिफाइड, आई हैव अ बैचलर डिग्री एंड आई हैड वर्क विद मल्टीपल ग्रुप्स एज वेल एज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। FMCG आई हैड बट ड्राइड आइटम, नॉट फ्रेश आइटम। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, मैंने बोला ओके। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि यू डोंट नो, तो मैंने बोला ओके वाई शुड नॉट आई हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम हिम, वाई शुडंट। तो मैंने ज्वाइन किया, 10 दिन में वो पूरा ऑब्जर्व किया, सिस्टम मुझे आता था, मैंने वो करके पूरा फिर उधर से छोड़ दिया। फिर एक दूसरी जगह पे गया, तो मैंने जो है ना जो हिट किया वो फूड कंपनी को किया। दूसरी फूड कंपनी में गया, वहाँ पे जाके मैंने सीखा कि टेम्परेचर्स क्या होते हैं, हाउ दे कीप इन द वेयर हाउस एंड विच काइंड ऑफ वेयर हाउस दे आर यूजिंग, फ्रोजन, चिलर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर फॉर chiller and frozen, then what is for blaster frozen। these things were new for me because I was not familiar, but ये चीज़ पता था क्या टेम्परेचर है, कैसे है, but I never been। तो बहुत ठंड थी, मैं बीमार भी हो गया 1-2 दिन में ठंड की वजह से। तो उसके बाद वहाँ से मैंने क्विट किया, दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे गया 1 दिन का, उनके पास ओरेकल था JD। तो मैं थोड़ा क्विट करता हूँ क्योंकि लंबी नहीं होनी चाहिए वीडियो। उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट में गया हूँ, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, जबल अली के अंदर है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब सब कुछ करके स्टेप बाय स्टेप गए हैं। उन्होंने 4000 का ऑफर दिया। 4000 के बाद बोलते हैं ये हमारा फाइनल है, इफ़ यू नीट देन लेट अस नो आर एल्स वी विल नॉट गिव यू कॉल फॉर इंटरव्यू। मैंने बोला ठीक है। पहला राउंड हुआ, सेकंड हुआ, लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड IT डिपार्टमेंट से इंटरव्यू हुआ, देन HR, देन एट द एंड फाइनेंस मैनेजर। 5 बंदों ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद कॉल किया, जी हम आपको जो है ना आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ 4500 देंगे, बस फुल एंड फाइनल। मैंने बोला मैं नहीं ज्वाइन कर सकता 4500 में, समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग। बोलते हो ओके आपको अकोमोडेशन देंगे, वो कैंप के अंदर होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ जाके। तो मैंने सोचा वाई नॉट, बिकॉज आई विल मूव ऑन, डेफिनेटली आई हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस। तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, 1 दिन गया वहाँ पे काम किया। 1 दिन काम करने के बाद आई रियलाइज्ड क्योंकि वो जो काम था वो इन्वेंट्री क्लर्क का था, मतलब वेरी लो लेवल, द थिंग्स लाइक ओनली टू डू डाटा एंट्री एंड माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज़ मोर वैल्यूएबल देन, और जो मुझे पे कर रहे थे वो भी कम था। तो मैंने 1 दिन काम किया, उनको अकोमोडेशन देखी, तो मैंने क्विट कर दिया। मैंने बोला आपकी अकोमोडेशन अच्छी नहीं है। बोलते ओके यू जस्ट गो एंड फाइंड आउटसाइड, हम आपको 500 देंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि हाउ यू गाइज कैन टैगल, बिकॉज आप नए आते हो तो आपका कैसे एडवांटेज लिया जाता है। हम पुराने हैं तो हमें अगर इतना कर रहे हैं तो हम कैसे, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को तो वो 2 से 2500 पे रखते होंगे, 1500 पे रखते होंगे। तो एट द एंड क्या हुआ, मैंने अगले दिन जाना बंद कर दिया। जब गया नहीं तो उसी बीच में मुझे ना अगले दिन कॉल पे कॉल आने लग गए। मैं उठाया नहीं, मैं सोया हुआ था। Very next day, I didn't answer that day, even I didn't call back. And that very next day, they keep calling me again 9 o'clock. I didn't answer. Then they called me from random number, the IT lady who has given training and all those for Oracle JD. तो मुझे कह रही आप तो भाग ही गए हो। अब ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास एक और मिल गई थी ऑफ़र, तो मैं ज्वाइन कर कमिटमेंट हो गई एक और कंपनी के साथ। मेरे अपने मतलब लेवल की है और मेरी अपनी इन्वेंट्री मैनेजर की मेरी अपनी पोजीशन है, वट एवर आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड द सेम पैकेज डजेंट मैटर, इवन द पैकेज इज़ गुड, लाइक बेटर दैन दैम, एंड हायर सैलरी, हायर पोजीशन। सो आई विल प्ले विद द रिपोर्ट्स एंड ऑल दोस। मेरी अपनी जो कैपेबिलिटी है, आई विल कंज्यूम माई ओन स्किल्स। तो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि आप ऐसे भाग गए। मैं बोला नहीं, मुझे अच्छा ऑफ़र मिल गया। बोलते कितना एक अच्छा हो गया, तो आप हमें बताओ, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी मतलब आप कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हो तो पहले
क्यों, अगर पहले ही ऐसा कर लेते तो मैं क्यों भागता या मैं क्यों क्विट करता, नंबर वन। क्योंकि मैं तो गया ही इसी अटेंशन से था, इनिशिएटिव लिया था कि मैं थोड़ा गेन करके आता हूँ। और सेकंड थिंग आपको बताऊँगा अंदर मैनेजरों ने क्या किया। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट मैटर लेटर ऑन। तो उसके बाद मुझे ना HR को मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, क्योंकि वो मुझे कह रहा था वेयर आर यू, व्हाई यू डिडंट कम। तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी आई गॉट अनदर ऑफर, तो एंड आई वाज बिजी नॉट टू रिप्लाई, सो प्लीज़ यू कैन फाइंड अनदर पर्सन। व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ रहा है, मतलब बहुत कि होल डे यू वर बिजी नॉट टू रिप्लाई, एंड नीचे लिख रहा है इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन, प्लीज़ लेट मी नो, एनी वे बेस्ट ऑफ लक। मतलब अब मैं उन्हें दोबारा बोलता हूँ कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो वो अब वहाँ पे नेगोशिएट करेंगे दोबारा, जो मुझे मतलब 4,500 प्लस 500 अकोमोडेशन का दे रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, देन दे विल नेगोशिएट, दे माइट गिव मी 6,500। दीज थिंग्स डज मैटर, यू शुड understand the body language of HR and finance manager, how you will understand with time being। अब वो जो मैनेजर थे, मैनेजर क्या कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आप ये चीज़ें मायने रखती हैं। वो मुझे क्या कह रहा है, वेरी फर्स्ट डे मुझे कह रहा है कि आप काम करो मेरे साथ, और आई विल नॉट से एनीथिंग बैड बिकॉज देर आर 2 लाइन मैनेजर, सो ही से आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू इफ़ यू विल बी फेल, if you will be late, if you are unable to do anything, I will not say anything, I will not shout at you, but I will report to HR। और मेरे भाई वही तो नेगेटिव पॉइंट है ना, at end of the day how will I get increment, how will I eligible to get bonus। तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम हो गई। सेकेंडली दूसरा मैनेजर वो मुझे बोल रहा है कि वो जो है ना शाउट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ओके लाइक यार तुम लोग ना, बंदा आया है उसको साथ चलाओ। बीइंग अ मैनेजर मैं भी काम करता रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हम शाउट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बंदा आया उसको मोटिवेट करो, पहले 5 दिन 10 दिन 8 दिन, डू नॉट पुट बर्डन और समथिंग, लेट हिम ट्राई एंड गिव हिम सम ट्रेनिंग। उसको एक काम दे दो, दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, अपने सुपरविजन में बीइंग अ मैनेजर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेट हिम ट्रेन। जैसे ही वो रेडी हो जाता है देन पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिम, ना कि पहली वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू आस्क हिम टू डू प्रोडक्शन एंड डू दिस एंड दैट। सो उसको तो सब ऊपर से जाएगा ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। और मैं वहाँ से भी ये पूरा एक्सपीरियंस लेके आया। फिर अभी मेरे पास दूसरी ऑफ़र है, इंशाल्लाह मैं कल ज्वाइन कर रहा हूँ बीइंग इन्वेंट्री मैनेजर, दैन आई विल शेयर मोर एक्सपीरियंस। और पुराना अपने 11 साल का भी बताऊँगा आपको, मैंने कहाँ काम किया, कैसे काम किया, कंपनी में कैसे होता है, वेयर हाउसिंग के बारे में, स्टोर के बारे में, और 11 साल कैसे गुजारे, वेयर आई बीन एंड नाउ वेयर आई एम। आई विल लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स, सो स्टे इन टच। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ख्याल रखें अपना और सब्सक्राइब कर लें चैनल, तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली जो है बताता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं कि अगर आप वहाँ पे जाके, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस 1.5 मंथ में, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2 मंथ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, कुछ ऐसे रिक्रूटर्स मिले हैं जो विदाउट पेमेंट काम करते हैं और विदाउट एनी इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएट करेंगे आपको, आपके लिए काम करेंगे, बट दे विल चार्ज फ्रॉम द कंपनी। If you want to pay, you can pay, either it's illegal, you shouldn't pay any money to anyone। तो वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। I didn't pay to anyone to get a job in UAE। From very first day I came and then till now, मैं 2010 में आया था, 2010 से अभी तक कोई एक भी रुपया नहीं दिया किसी को। रिमेनिंग मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस।